भाई झगड़ा पैदा हो गया दोनों लोगों में वहां, अभी भी जो है कोर्ट में खेलना चाहते हो। फ्री का स्थान है ना ये खेलने के लिए। नहीं ओनली नहीं ट्रायल सर, कोर्ट हुए, अपीलेट कोर्ट ने जो हाई कोर्ट हुए, यहाँ फ्री का लिए बढ़िया एसी वेसी चल रहे हैं, आराम से आओ खेलते रहो यहाँ। नहीं ओनली फॉर मिनट जबलपुर में लग गए, जबलपुर ट्रायल कोर्ट में लग गए एसी, भोपाल में लगे। नहीं ट्रायल कोर्ट में नहीं लगे। 21 मतलब plaintiff second appeal वाला trial court dismissed the suit for injunction and the first appellate court partly allowed it. मतलब I have क्या बोले, यू आर plaintiff वाला suit for injunction was dismissed by the trial court. यू आर प्लेंटिफ। Yes. और अपीलेट कोर्ट हैज partly decreed the suit. और ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस किया था। Dismiss किया था, partly allowed करा हमारा first. अब दिखाओ पार्टली में भी क्या दिया आप। partly में पेरा 23. ट्रायल कोर्ट दिखाना है ना पहले। नहीं पहले अपीलेट कोर्ट डायरेक्ट दिखा देता हूँ सर, उसमें short modification. ट्रायल कोर्ट हैज डिसमिस दिस सूट। Dismiss कि you have not proved. No, I have not proposed one question of law, Malan, in this matter. I am orally आपका दावा ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया है ना। खारिज कर दी। एंड व्हाट वाज योर रिलीफ इन द प्लान? कि हम दोनों जॉइंट ओनर इस प्रॉपर्टी की, अनलेस जब पार्टीशन इसका नहीं हो जाता तब तक ये बेचे नहीं इसको। इंजंक्शन मांगा। वादी के पक्ष में आप दोनों भाई भाई हो? नहीं सर, जॉइंटली हमने एक सूट में हम दोनों ने एज ए पार्टनर खरीदी थी प्रॉपर्टी, जॉइंट ओनर्स हैं। जॉइंट ओनर हो अंडर द सेल डीड, पर द सेल डीड, सेल डीड से मालिक हो। मालिक हम दोनों। आपका दावा है, पढ़िए रिलीफ। मतलब क्या इसमें बंटवारे का भी प्रोसीडिंग चल चुकी है क्या? They are opposing that proceeding there, Malad. That proceeding was pending before revenue authorities. In the meanwhile, this suit is being filed, saying that there they are opposing partition. Here they are opposing that I should not alienate my share unless and until partition has been taken place. This is the thing which is going on. Whether you have any right to file this suit for एग्रीकल्चर लैंड है क्या? Yes, sir. यही बंटवारा करा लीजिए। वही बता सर, एक मिनट सर, मेरे क्वेश्चन प्रपोजल ऑफ लॉ। He cannot sell the property more than his share. That's done. He cannot sell the property of specific boundaries until unless partition is done. Yes. So my submission that the word बटांकन partition has it, मतलब बटांकन पार्टीशन वो कर तो रहे हैं। नहीं वही तो बटांकन हो रहा है, बटान हो रही है, पार्टीशन 178 नहीं हो रहा है, रूल्स 220 नहीं हो रहा है। That's why I'm coming, मतलब only 1 minute मतलब। नहीं तो you file the suit for partition, मतलब 178। हमारा सूट तो इंजंक्शन था सिंपली, जब तक पार्टीशन you go in 178 जा सकते हैं। हमने कोर्ट से मांगा कि जब तक वो नहीं होता तब तक इंजंक्शन। आप जाओगे नहीं, वो जाएंगे नहीं, तब तक ये दावे क्यों चलाए जाएं? इंजंक्शन सिंपलिसिटी। you show me the law. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब whether your suit for इंजंक्शन for injunction is maintainable and unless without seeking relief of, without seeking any other relief. consequential relief we have not claimed, we have said that they have approached the तहसीलदार। अब भाई झगड़ा पैदा हो गया दोनों लोगों में, आप अभी भी जो है कोर्ट में खेलना चाहते हो। फ्री का स्थान है ना ये खेलने के लिए। नहीं ओनली ट्रायल कोर्ट हुए, अपीलेट कोर्ट ने जो हाई कोर्ट हुए, यहाँ फ्री का लिए बढ़िया एसी वेसी चल रहे हैं, आराम से आओ खेलते रहो यहाँ। नहीं ओनली फॉर मिनट में लग गए, जबलपुर ट्रायल कोर्ट में लग गए एसी, भोपाल में लगे। नहीं ट्रायल कोर्ट में नहीं लगे सर। दावा मेंटेनेबल ही नहीं है, आप उसको क्यों चलाना चाहते हो? सर इंजंक्शन सिंपलिसिटी मैं समझ गया सर कि कॉन्सिक्वेंस सर 41 अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने प्लीडिंग करी थी कि रेवेन्यू में लोग बटान करा रहे हैं उस प्रॉपर्टी का। इट शुड बी पार्टीशन, यही तो इंजंक्शन। यू विथड्रॉ दिस सूट एंड फाइल फ्रेश सूट। आप वाला दावा लगाओ साहब, राइट ऑफ प्रीएम्पशन का, यदि बनता हो तो। साहब मैं ये खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि आपका मन में जो है ये है कि आप उस प्रॉपर्टी को बिकने देना नहीं चाहते। नहीं मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन, क्लाइंट का ऑब्जर्वेशन है, बिकना नहीं चाह रहा। हमने प्लीड सर, मेरा सूट तक ये बेच रहे हैं, पेपर ऑब्लिगेशन हो गया उस लैंड का,
कि हम बेच रहे हैं, बटान की प्रोसीडिंग चल रही। तो हमने ऑब्जेक्शन सूट जो फाइल की, अगर बटान की प्रोसीडिंग इलीगल है तब तक पार्टीशन होता है, बटान नहीं हो सकता। बटान की प्रोसीडिंग इलीगल है, डब्ल्यूएस फाइल करता है, डब्ल्यूएस वाज विदाउट वेरिफिकेशन। तो ऑर्डर 601 में हमने बोला कि डब्ल्यूएस, दैट्स द क्वेश्चन, आई एम नॉट बीन फ्रेम कि डब्ल्यूएस पढ़ा नहीं जाएगा। आपने बोला कि हम नहीं बेच रहे हैं क्योंकि पेपर एप्लीकेशन है, ट्रायल को डिसमिस का प्रमाणित नहीं कर पाए क्योंकि इनने अपना रिटर्न स्टेटमेंट अंडरटेकिंग दिए कि हम नहीं बेच रहे हैं, ऐसा आ गया है ऑब्जर्वेशन। 78 लग गया, क्या हुआ उसमें? हाँ, फिर इनने क्या करा, तहसील में बटान का वो चल रहा था, डिमार्केशन हो रही थी, तो हमने बोला ये कि जो प्लॉट है क्या है, ये कितनी बड़ी जमीन है? एग्रीकल्चर लैंड है सर। कितनी बड़ी जमीन है? सर मैं डायमेंशन अरे इनको इनके मन की जमीन दे दो ना। मैं बटान क्या होता है, 2 लोग हो केवल, आधी आधी कर लो। हाँ, यही मुद्दा। इनको 1 रुपया ज्यादा की दे दो, तैयार हूँ। क्या झगड़ा है? हाँ, तैयार है सर। सिंपल सा झगड़ा ये है कि ना हम बेचें, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, इन शॉर्ट ये है, और कुछ नहीं। आप जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो कि इफेक्टिवली partition करा दी है, 178 को इसलिए अपोज कर रहे हैं कि सिविल सूट पेंडिंग है वहां पर ट्रायल कोर्ट में, कहाँ यहाँ पर 178 में 78 को अपोज इसलिए नहीं कर सकते सिर्फ क्योंकि इसमें दावा डिक्लेरेशन का है ही नहीं। हाँ, वहां पर ये ऑर्डर मैंने मतलब कर सकते हैं वहां, लेकिन हाँ, वो किया है। हाँ वो मैंने ऑर्डर वो कर रिकॉर्ड सकते लिया हैं, लेकिन कानूनन नहीं कर सकते। मालिक इफेक्टिवली दोनों जगह on the ground of pendency of this civil suit, they cannot raise any objection मालिक there, because this is not the suit on title, मालिक है ना। 178 में तो टाइटल का ही मैटर है। the entire dispute is this only. 21। हाँ, इनने जो फाइल किया बंटवारा, कोई दूसरा दावा लगाने की इच्छा है क्या आपकी? मैं सिर्फ इतना सा सर, इसमें जो अभी आप कोई उल्टा पुल्टा एक दावा लगाओ इनके साथ, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल मांग लो, कुछ मांग लो, उसके बाद ये जिंदगी भर अपना बंटवारा नहीं करा पाएंगे। हाँ सर, सिर्फ मैं अपील कोर्ट तो आप की, ऐसा दावा तो लगाओ जो कायदे में कानून में बनता हो। सर मैं तो अपील फर्स्ट, तो ये तो आई एम डिसमिसिंग। सर मैं सिर्फ एक लाइन बोल रहा हूँ कि आई विल से दैट यू हैव नो राइट टू फाइल दिस सूट, आइदर यू विड्रॉ, भाई आपकी इच्छा हो। मैं सिर्फ वर्ड बोल रहा हूँ, Withdraw with liberty to file कोर्ट ने, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट मतलब, press suit for declaration of title if you have and consequently, वो 2008 का 4 की लाइट में मैं दे देता हूँ। यदि आपको कोई राइट पैदा हो गया हो इसमें तो, लेकिन ये सिंपलिसिटी सूट फॉर इंजंक्शन नॉट टू एलिनेट द प्रॉपर्टी आई विल नॉट एंटरटेन, अपीलेट कोर्ट ने, क्योंकि आप बोथ आर ओनर। हाँ ओनर, बोथ आर ओनर। नहीं हम बोल रहे हैं जब तक पार्टीशन ना हो जाए तब तक तो ये भी राइट आपका तब होगा ना जब आपका कोई राइट तो हो। that is not been dispute, simple injunction simple ने डिनाई नहीं किया, कॉज ऑफ एक्शन पैदा ही नहीं हुआ आपको। हमारा कॉज ऑफ एक्शन उस दिन हुआ जिसने पेपर एप्लीकेशन करके बेचने की कोशिश की। तो बेच सकते हैं, रोक है क्या? तो शेयर जब तक हमारे पार्टीशन अपना बनना आप तो बेच ही सकते हैं, हम हमारा शेयर अनडिवाइडेड शेयर तो बेच ही सकते हैं। इनका उल्टा रिटर्न स्टेटमेंट, इनका रिटर्न स्टेटमेंट, ये हम नहीं बेच रहे हैं, तो ठीक है ना, ये और अच्छी बात है। तो कोर्ट ने फाइंडिंग दी किया, इन्होंने कहा कि हमने बेचना, यू शुड हैव विथड्रॉन योर। नहीं अब डायरेक्शन होगा सर अपीलेट कोर्ट ने, अपीलेट कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दे दी है कि आप विधिवत बटान करें, हम सर बटान शब्द की जगह पार्टीशन कराएं, इतना हो जाएगा। यू विथड्रॉ, यू जस्ट विथड्रॉ दिस सूट एंड नो फाइंडिंग विल कम इन योर वे। यस यस, आई एम ग्रेट। क्यों मिस्टर सत्यम? देखिए, आफ्टर आर्गुमेंट्स एट लेंथ लर्नेड काउंसिल फॉर दी appellant oblique plaintiff prays for withdrawal of this second appeal with liberty to file fresh suit करना चाहते हैं, fresh suit for declaration of title and consequential relief within bracket as comma if any, लिखिएगा if like prayer being reasonable is accepted and this miscellaneous this second appeal is permitted to be withdrawn is thereby disposed of with the aforesaid liberty, लिखिए if such a civil suit is filed by the plaintiff of the appellant comma the same shall be decided by the concerning court without being influenced by any of the findings recorded by courts below in the impugned judgment and decree. अब डिक्लेरेशन के लिए जो बात कर रहे हैं, डिक्लेरेशन हम भी इसमें डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, दे आर हाफ शेयर होल्डर, अभी लिबर्टी पार्टीशन की मांग रहे हैं, मिसलेनियस पे एप्लीकेशन, इसमें क्या फर्क पड़ना है, करें जो करना हुआ जाकर इनका। ऐसे यहाँ से तो कम से कम एक हाथ का खाली, मैंने आपको बताया ना, हो यही रहा है। वहां पे बोलते सेकंड अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है, यहाँ पे बोलते मैंने आज निपटा तो दी मालिक। सर वो लिबर्टी वो 2008 का 4 की लाइट में लिख देना, सर लिबर्टी ऑफ डिक्लेरेशन प्लस पार्टीशन, declaration of title and consequential relief. yes I am grateful within bracket as comma if any, ये I लिखा have not heard that. उसके लिए तो हम तैयार है, हम तो अभी तैयार है। लाइट ऑफ 2008 है ना, सबसे पहली वाली लाइन भी लिखी थी, ड्रॉप में निकाल देना, मैं देख हम भी एग्री उससे नहीं था, हम बटान शब्द से, बटान शब्द से ये लिटिगेशन सिर्फ जो है एक मन में इच्छा पैदा होती है ना, लड़ने जाना है,
यही आप अमेरिका में होते ना, तो ये आपके ऊपर कम से कम 25 लाख रुपए कॉस्ट लगती है इतना पीरियड का बर्बाद करने के लिए। यहाँ पे फ्री में 15-20 रुपए लगाए और चले आए कोर्ट में। केवल यहाँ पे क्या वकील का खर्चा है, को लिटिगेशन का खर्चा नहीं है। अब बताइए ये दावा मेंटेनेबल नहीं है, फिर भी हाईकोर्ट तक आ गया ना। ये दावा मेंटेनेबल नहीं है, मेरी मेरी राय राय में। आपकी राय इमीडिएटली मैंने मान ली ना सर।